पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, उसकी जो एक्स्ट्रा पहचान है, तो अपना ये बिजनेस से वो एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वे किसी ने किया था, और वो सर्वे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर 20 साल के अंदर, जैसे 1925, 1945, 1965, अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें एक एक जीरो ऐड होता जा रहा है। यानी कि 1925 में 1 रुपए के अंदर एक पूरा घर चल जाता था। तो अगर आप खुद भी चेक करोगे तो 2005 में आप खुद भी थे, तो 2005 के अंदर अगर 10,000 रुपए के अंदर घर चलता था, आज 2023 है, तो उसके अंदर आप के 10,000 में घर चलते हैं, यस सर। है ना। तो यहाँ पर अपने को एक ही चीज समझ में आ रही है कि आज कोई भी अगर कोई घर अगर अपना चलाना चाहे ढंग से, अगर उसके 2 बच्चे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, राइट, और वो अच्छा जीवन जीना चाहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर महीने घूमने जा रहा है, लेकिन एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी जीना हो, तो 50-60 हजार रुपए तो कम से कम एक व्यक्ति को अपने घर को चलाने के लिए चाहिए, नॉर्मल लाइफ, है ना। तो यही नॉर्मल लाइफ के अंदर 2025 तक ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपके घर की इनकम 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हो, तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, बेस्ट नहीं, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, राइट। तो यहां पर अपने ने क्या बताया कि जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से हमारी जरूरतें बदल रही है, उस हिसाब से अगर हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते, तो फिर हम सरवाइव कर सकते नहीं है। तो इनकम के लिए इंसान क्या करता है, तो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट। एम्प्लॉयज, आप लोग जानते हैं, एम्प्लॉय यानी कि जो कहीं पर नौकरी करता है और उसको 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जो भी उसकी पढ़ाई, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसको जॉब मिलती है, राइट। यहाँ पर ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी आवड़त, अपनी पढ़ाई, अपनी होशियारी, ये किसी के लिए इस्तेमाल करता है, और कोई व्यक्ति इसकी वजह से करोड़पति बनता है। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो लोग, जैसे डेंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, हमारे जैसे सिंगर हो गए, कोई आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड में ये लोग आते हैं। इंश्योरेंस एजेंट हो गए, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। ये अपना बिजनेस करते हैं, अपनी इफिशियंसी के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ये खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयज को अपने यहाँ पर हायर करते हैं। ये अपने यहाँ पर हजारों लोगों को, या कुछ छोटे बिजनेसमैन है तो 100, 200, 500 लोगों को अपने यहाँ पर हायर करते हैं। सब मिलकर काम करते हैं, ये अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, रिस्क लेते हैं, और पैसे कमाते हैं। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। इनके लिए कौन इनका पैसा काम करता है, कि जहां वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा बनाते, फिर वो पैसा आता है उसको भी इन्वेस्ट करते, उससे भी और पैसा कमाते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो 4 प्रकार से लोग बाग इनकम प्राप्त करते हैं, है ना। और इन चारों प्रकार के अंदर अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर इस साइड यानी राइट साइड वाले जहां बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स लिखे हैं, वहां पर इस दुनिया के 5% लोग आते हैं, बड़े बिजनेसमैन और बड़े इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये लोग इस दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं, अपने पास में जमा करते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये लोग कौन से हो गए, ये दुनिया के 95% लोग हैं जो दुनिया का 5% पैसा कमाते हैं। तो ये एक बात हमने बात करी। अब अगर हम इस साइड से उस साइड, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड अगर हम लोग जाना चाहें, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिजनेसमैन की तरह हमारा एटीट्यूड नहीं होता, बिजनेसमैन की तरह हमारे पास पैसा नहीं होता, बिजनेसमैन की तरह हम रिस्क उठा नहीं सकते, बिजनेसमैन की तरह हम सोच नहीं सकते। तो इस वजह से हम इस साइड जा नहीं सकते। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड अगर आप चेक करोगे तो इस दुनिया के अंदर रॉबर्ट कियोस्की करके उन्होंने बोला कि जो भी लोग
इस दुनिया में इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना चाहें, तो वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अगर करें तो वो लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? भाई नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं। जो पहला पॉइंट क्या था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जीरो कैसे है कि आप कुछ पैसे में कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं और बिजनेस आपको फ्री में मिल जाता है। बिजनेस ना भी चले तो आपको कोई रिस्क नहीं होता, बस आप अपनी जॉब बिजनेस किसी भी के साथ इसको कर सकते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का बोझ नहीं होता, राइट? इसलिए जीरो इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड बात, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आप अपनी जॉब के साथ काम कर सकते हैं, आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये नेक्स्ट लेंगे, एक बिजनेस मॉड्यूल होता है। और ये बिजनेस मॉड्यूल कैसा है? प्रूवन है। प्रूवन कैसे है कि ये बिजनेस ऐसा नहीं आज से शुरू हुआ है। पिछले 40-50 सालों के अंदर सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के बिजनेस को कर चुके हैं, जिसके बारे में हम गूगल में पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो है उनको विकिमीडिया पर जाकर चेक कर सकते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार के बिजनेस को शुरू किया, जिनके पास शायद पैसा नहीं था, जिनके पास शायद टाइम नहीं था, जिनके पास में शायद एजुकेशन नहीं थी, जिनके पास में ऐसी बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने इस मॉड्यूल को स्वीकार किया और वो लोग करोड़पति नहीं खरबोपति भी बने। और भी रीजन है, देखते हैं नेक्स्ट। ये बिजनेस की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि इसको जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज कर सकती है, कोई भी जेंडर का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी कास्ट का व्यक्ति भी कर सकता है। और किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो इस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है सर, नेक्स्ट। दूसरा, किसी को अपने अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर क्रिएट करनी हो, कुछ करना चाहता हो लाइफ में, उसको ऐसा हो कि यार मैं लोगों के लिए एक मोटिवेटर बनूं, मैं लोगों के लिए एक सलाहकार बनूं, मैं लोगों की जिंदगी में इनकम का एक स्रोत बनूं, मैं एक हेल्पिंग हैंड बनूं, ऐसा कोई भी अगर किसी की ऐसी सोच है जो समाज के विकास के लिए बात करना चाहता हो, देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देना चाहता हो, तो भी वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को शुरू कर सकता है और खुद का भी भला कर सकता है, साथ ही साथ लोगों का भी भला कर सकता है। नेक्स्ट, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बोले तो काम करे आज और उसके बाद लाइफ टाइम उसके घर पे पैसे आए, ऐसा काम भी नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कैसे? तो देखिए, इसमें एक तरीके से पैसिव इनकम आती है कि आपको जो कुछ भी आता है, पिछले वाला लगाएंगे कि आपको जो कुछ भी आता है, आप अगर अपनी टीम को, अपने साथियों को वो सिखाएं और अपनी टीम के अंदर भी अगर ये भावना डालें कि आपने जो भी सीखा है इसको आप आने वाले लोगों को सिखाते चले जाएं, तो इस तरीके से आपका एक ग्रुप बनता चला जाता है, आपका ग्रुप सीखता चला जाता है। और जैसे जैसे आपका ग्रुप सीखता चला जाता है, तो यदि किसी दिन आप काम नहीं करते तो भी लोग काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? खुद की इनकम के लिए। तो आपको कैसे इनकम मिलती है? तो ये सिस्टम है, एक प्रूवन बिजनेस है, इसके अंदर सब मिलकर काम करते हैं, उसका फायदा सबको होता है। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर हम पैसिव इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जॉब करें तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम जितने दिन जॉब करेंगे पैसा मिलेगा, जॉब बंद पैसा बंद। सेल्फ एम्प्लॉयड जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। बिजनेसमैन के अंदर कैसा है? तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसिव है। कैसे? कि जैसे धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पूरा बिजनेस अगर सेटअप कर दिया है, ठीक है, वहां पर हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो अगर उनका बेटा 6 दिन, 6 महीने, 12 साल काम नहीं करता है, लेकिन एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहां पर फैक्ट्री में काम होता है, माल बेचने वाले बेचते हैं, पैसे उगराने वाले उगराते हैं, हर चीज अपने तरीके से सिस्टम से होती है और वो पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आता चला जाता है। तो पैसिव इनकम बिजनेस में भी है, राइट? तो इस तरीके से जो
पैसिव इनकम एक जॉब करने वाले को, एक सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं मिलती, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक आम आदमी को मिल सकती है, जिसका एजुकेशन लेवल अच्छा ना हो तो भी चलता है, जिसका बुद्धि का लेवल अच्छा नहीं हो तो भी चल सकता है, जो एकदम स्ट्रगल नहीं कर सकता है या जिसने कभी मार्केट में कुछ देखा नहीं है, वो भी अगर शुरुआत करे और सीखे तो वो भी पैसिव इनकम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है टाइम फ्रीडम। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा इंसान पैसा कमा रहा है, कमाता जा रहा है, उतना उसके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। टाइम फ्रीडम कैसे नहीं होता? इस एक तरीके से आप देखिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके पास में बिजनेस के अंदर इतना टाइम है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। जॉब करने वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप 4-5 साल इस बिजनेस को ढंग से, सलीके से, तरीके से कर ले, जैसे इनिशियली आप पार्ट टाइम करते हैं, आप 1 घंटा 2 घंटा इस बिजनेस को करें, आपका बिजनेस सेट हो जाए, आप इसको 6 घंटा 8 घंटा कर सकते हैं, और आपको अच्छा सेट करना है आप 10-12 घंटे कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है। क्यों टाइम होता है? क्योंकि आपने जो सीखा होता है आप अपनी टीम को सिखा चुके होते हैं, आपकी टीम ने जो आपसे सीखा होता है वो अपनी टीम को सिखा चुके होते हैं, उनकी टीम ने जो अपने सीनियर से सीखा होता है वो अपने आगे वाली टीम को सिखा चुके होते हैं। तो एक बार जब आप 7-8 लेवल जब क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी ड्यूटी बहुत कम या बेयर मिनिमम हो जाती है, तो काम नीचे से नीचे चलता रहता है, आपके पास पैसा आता रहता है, तो आप फ्री के फ्री होते हैं और पैसा आपके पास खूब होता है। तो इसलिए कुछ लोग इस बिजनेस को टाइम फ्रीडम पाने के लिए भी करते हैं, राइट? जैसे ज्यादातर लोगों को अपने मन में ये होता है कि यार आज मैं 40 साल का हूँ, 45 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, मैं कब तक काम करूंगा, कब तक करूंगा, और 60 साल का हो गया उसके बाद मुझे कौन काम देगा, उसके बाद मेरा घर कैसे चलेगा, अगर मेरे बच्चे लायक नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को सीरियसली कर ले तो आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग उनका वो बच्चा हो सकता है कि जिसके द्वारा वो घर पर बैठकर शांति से आराम की जिंदगी जी सकते हैं, इस पूरी दुनिया को घूम सकते हैं, वो चाहे वो खा सकते हैं, चाहे वो पी सकते हैं, चाहे वैसे जी सकते हैं, और उनका पैसा। तो दोस्त बहुत सारे कारण थे जो मैंने आपको बताए, लेकिन ये सब अगर आप पाना चाहें, नेक्स्ट, ये सब चीजें, फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर ये सब अगर आप पाना चाहें, नेक्स्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना बॉस बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना बॉस बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपका और कोई भी बॉस नहीं है, आप अपने बॉस बनते हैं। लेकिन 100 में से 99 लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट लेंगे। आपको एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सर, बिजनेसमैन का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, इस बात को आप याद रखें। ये आपका वो बिजनेस है जो आपको करोड़ों रुपए दे सकता है, ये वो बिजनेस है जो आपने सोचा भी नहीं हो सकता है, वहां तक आपको लेके जा सकता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग सिर्फ आते हैं किसी को देखकर, किसी को सुनकर, लेकिन उनका एटीट्यूड बिजनेसमैन वाला नहीं होता। कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट लीजिए। सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एटीट्यूड मतलब क्या? तो सबसे पहली मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए, ये एक व्यक्ति है, इसके हाथ में कुछ ताश के पत्ते हैं। आप देखेंगे तो सारे पत्ते ऑड है, सारे ही ऑड पत्ते। ये सारे ऑड पत्ते का मतलब अगर मैं बोलूं कि आप जब टीम बनाने की कोशिश करते हैं तो आप चाहते हैं ऐसे लोग आपकी टीम में नहीं है। बिजनेस करने जा रहे हैं तो जो चाहिए वैसे लोग नहीं है, तो वो आदमी क्या कर सकता है, किस तरीके से काम करता है, वो उसके अंदर क्या एटीट्यूड वो क्रिएट करके चलता है। तो इस बात को देखिएगा कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनका बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं होता है, तो वो कहां गलतियां करते हैं, किन लोगों के साथ टाइम वेस्ट कर देते हैं, और किस तरीके से खरबों रुपए जो इंडस्ट्री उसको दे सकती है उसके बावजूद
वो 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए कमाकर इधर से उधर दूसरी कंपनियों में भटकता रहता है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होते हैं उसके एटीट्यूड में सबसे पहली बात है वो क्या है, वो अपनी बेस्ट टीम को चुनता है। ठीक है सर, वो क्या करता है, अपनी बेस्ट टीम को चुनता है। और चुनता कैसे है, तो इसी पॉइंट के ऊपर सारे के सारे पॉइंट है कि वो बेस्ट टीम चुनता कैसे है। तो वो क्या करता है, वो क्या देखता है, तो देखिएगा वो किसको चुनेगा और किसको छोड़ेगा। मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको मिलते हैं, उनके पास हमेशा बहाने रेडी होते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, इसमें भी आप अगर बोलेंगे कि आज मीटिंग है, आज ट्रेनिंग है, आज फंक्शन है, आज ये है, सर 2 लोगों को मिलवा दो, सर मीटिंग कर दो, होम मीटिंग कर दो, हम आते हैं, आप कितना भी बोल दो, ये व्यक्ति आपको मिलेंगे। अब अगर ऐसा व्यक्ति है और अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, एक पोटेंशियल आपको नजर आ रहा हो, यार ये तो पॉलिटिशियन है, ये तो एक बहुत बड़ा समाज सुधारक व्यक्ति है और इसका पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन आप जब भी उससे बात करते हैं वो बहाने निकालता है। दोस्त, ये आपकी टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार चेक कर लो, 6 बार चेक कर लो, लेकिन अगर ये बहाने बना रहा है, हमेशा बहाने बना रहा है, तो ये हो सकता है किसी और बिजनेस के लायक हो, लेकिन आप जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और ये व्यक्ति अगर रोज आपको बहाने मार रहा है, तो समझ लो इसको आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये आपकी सक्सेस में 1% हिस्सेदार नहीं बन सकता है। यहां तक समझ में आ ही चुका होगा आपको। नेक्स्ट, दूसरा व्यक्ति, किसको इग्नोर करना है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, 10 को मिला देंगे, 50 को मिला देंगे, सर उसको जानता हूं, उसको जानता हूं, इसको कर दूंगा, उसको कर दूंगा, ना तो मिलवाएगा, ये खाली और ओवर कॉन्फिडेंट में ही घूमता रहेगा। आपको लगेगा कल मेरे को अच्छे लोग मिलेंगे, परसों अच्छे मिलेंगे, तरसों अच्छे मिलेंगे, आप नए से मिलते नहीं हो, नई लिस्ट बनाते नहीं हो, नए लोगों के पास जाते नहीं हो, क्योंकि आप इसी के भरोसे जिंदगी जी रहे हो। तो अभी 2 व्यक्ति आपको मिल गए, एक कैसा है जो रोज बहाने कर रहा है, तो आपको लग रहा है ठीक है यार बेचारे को प्रॉब्लम है, कल मिल लेंगे, फिर कल मिल लेंगे, कल मिल लेंगे, ऐसे करते करते आपके रोज दिन ये दोनों के दोनों बिताते जाएंगे। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आपको लगेगा 3 महीने में तो मेरी 10 मशीन बिक जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो दोनों के दोनों हैं, आप इनको चेक कर लो, ये ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये ना तो मिलवाएंगे, ना ये करेंगे, ये सिर्फ बातें ठोकेंगे। राइट, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनसे बच नहीं सकते। 10 में से 9 लोग यही मिलेंगे, लेकिन इन 9 लोगों से आपको डील करते आना चाहिए। ये आपको जो भी बोले आप सुन लो, लेकिन आप अपनी नई टीम, उन लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि ये आज भी नहीं मिल पा रहा है, कल भी नहीं मिला रहा है, परसों भी मिला नहीं मिला रहा है, तो ये आगे कुछ नहीं करने वाला है, ये खाली बातें लगेगा जैसे बिल्ली पड़ी है, आपको लग रहा है इसकी औकात है, ये इसको उठा सकती है, ये घुस गई है उसके नीचे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 2 प्रकार के व्यक्ति जो मैंने आपको बताया, एक जो पूरे दिन आप जब बोलो बहाने करता रहता है, बहाने ही करता रहता है, और दूसरा जो खाली ओवर कॉन्फिडेंट है, काम नहीं कर रहा है, ये दोनों के दोनों दोस्त मतलब के नहीं है। एक बार चेक कर लो, उसके बाद चौकड़ी मार दो, मैसेज भेजना है भेजते रहो, उधर से निकलो तो मिलते रहो, बाकी ये दोनों के भरोसे पे आप अपनी नाव मत चलाओ। थर्ड, नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे किसी के सगे नहीं होते, आपके सामने हाथ जोड़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन ये केवल अपना उल्लू सीधा करने के अंदर ही लगे होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है आप आगे बढ़े नहीं बढ़े, ये सिर्फ मजे के लिए आते हैं।
इनको आपसे कुछ मतलब होता है, अपना फायदा दिख रहा होता है, इसलिए ये आपसे जुड़े होते हैं। इनको आपके सपनों से, आपके टारगेट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं, अभी भी अपनी लिस्ट में, अपने दिमाग में चेक करो, आपकी टीम में अभी भी ऐसे लोग, आपको तीनों कैटेगरी के लोग मिलेंगे। आप यहां से फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर आ जाओ, अब हम सूरत चले गए, हम भावनगर चले गए, हम बड़ौदा चले गए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, टीम में क्या बात होनी चाहिए, तीनों की तीनों बात। पहली बात, ऐसा हो गया इसलिए आज की मीटिंग नहीं हुई, ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, अरे छोड़ यार ऐसा सब हो गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहां से इतनी दूर से आया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये प्रिपेयर्ड हमको। तो वो टीम में प्रॉब्लम है, इसलिए उनके पास बहानों की कश्तियों में वो बैठे हुए हैं। सेकेंड, ओवर, अरे तमें बोला ही लो, आपने बोला ही लईसु, कुछ नहीं होता। अगर पिछले 10 बार से आज तक नहीं हुआ तो 11वीं बार भी ये बंदा यही बोलेगा, आ वक्त तो थी जैसे, इसके भरोसे कहीं जाना नहीं, इसके भरोसे बिजनेस करना नहीं। आप अपने नए लोगों को ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो। और तीसरा ये, जो व्यक्ति अगर आपको दिख जाए कि बातें तो यही कर रहा है लेकिन आपके पीठ पीछे यही खड्डा खोद रहा है, यही व्यक्ति है जो बार बार आप जब भी कुछ बात करते हैं तो आपको इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी नजर आएगी। ये व्यक्ति किसी का सगा नहीं है, ये आपकी टीम को तोड़कर अपने लोग कहीं और ले जा सकता है। ये वो व्यक्ति है जो आपकी बिजनेस के अंदर वो गुण बन सकता है जो आपके बने बनाए बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आपको समझ कर डील करना है। अपनी मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, फंक्शन में इस व्यक्ति को भगा दो, निकाल दो, या इसको बता दो ये बिजनेस जो है, इसकी जब तक इसका क्लियरिटी नहीं होगा तब तक ये कुछ करने वाला नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूं, मैंने देखे ये लोग कुछ करते नहीं है, ये इधर की उधर करते, उधर की इधर करते हैं, ये बर्बाद करते रहते हैं सबको, और ये जिंदगी में वहीं रहते हैं हमेशा। ठीक है, इनका कुछ होता नहीं है। जैसा महाभारत के अंदर आपने देखा, इस आदमी ने पूरे लोगों की बैंड बजवा के रख दी थी। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति आपके बिजनेस के अंदर घुन की तरह से ये आपको भी बर्बाद करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को भी लूज करेंगे। इसलिए इनसे चर्चा ना करें, इनसे बात ना करें, इनसे डिस्कशन ना करें, इनको इग्नोर मारे। हाँ, जब ये मिले तो इनके चेहरे पर आप इनको यही बताएं, ये जो हमसे खेल रहे हैं इनके साथ खेले, कि भाई क्या बात है, आप तो बेस्ट हो, महान हो, जोरदार हो। लेकिन अपने लिस्ट में इसके सामने बहुत बड़ी चौकड़ी, जैसे मैंने यहाँ मारी भी है, इसके सामने चौकड़ी मार के रखे। अननेसेसरी इसके भरोसे पे आप सोचे ये कल करेगा, परसों करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ बातें करेगा। और ये अच्छी बातें करेगा, मीठी बातें करेगा, आपकी तारीफें करेगा, और अंदर ही अंदर ये आपको बर्बाद करेगा। नेक्स्ट, ईगोइस्टिक। टीम में ईगो का क्या लेना देना। अगर आप में कमी है, आप में प्रॉब्लम है, आपसे बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आपको समझाने के लिए अगर कोई बात बोली जाती है, समझाई जाती है, कही जाती है, तो ईगोइस्टिक आदमी क्या करता है, बुरा मान जाता है। और बुरा मानने के बाद ये लोगों को के अंदर भी ये चीजें क्रिएट करता है कि मैं तो अब नहीं करूंगा, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो ऐसी बातें करते, ऐसा करते, ऐसा करते, मेरा तो मन ही मर गया। अरे जब एक ध्येय के लिए आगे चल रहे हैं, जब आगे बढ़ना है, दौड़ना है, कुछ पाना है, तो अपने ईगो को बाजू में रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जब एक टीम क्रिएट की जाती है तो सोचो, बहानेबाजी लोगों की टीम के साथ में क्या हम जीत सकते? अननेसेसरी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर पूरी टीम को मरवा दे, ऐसे व्यक्ति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? जो शकुनी जैसा व्यक्ति है, क्या ऐसे व्यक्ति को लेकर हम जीत सकते हैं? जो इगोइस्टिक व्यक्ति है, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ हम जंग जीत सकते हैं? तो सोचो आप कैसा व्यक्ति आपको चाहिए। ये 4 प्रकार के लोग, आपका आधा टाइम तो, आधा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आपका 100% टाइम इसके ईगो को सेटिस्फाइड करने में ही चला जाएगा, कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं वो नहीं सोच रहा था, मेरे मन में ये नहीं था। आपको यही लगे रहना पड़ेगा इसके पीछे। और ये ना तो काम करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन नाराज घूमेगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातों से बुरा मानने वाले लोग हैं, ये आदमी भी, आप इससे जाओ तो दुआ सलाम रखो, मिलते रहो, उधर से निकलो तो। बाकी इसके भरोसे पे आप चले तो कुछ होने वाला नहीं है।
मारो चौकड़ी। नेक्स्ट, उनकी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसको आप समझेंगे कैसे? मैंने बड़ा बिजनेस कर लिया, मैं इस बिजनेस को बड़े तौर से करना चाहता हूं। अब मुझे कैसे व्यक्ति चाहिए जो कुछ बोल दे तो फिर करके दिखाए, ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा ना बोल दे लेकिन उतना बोले जिस चीज को ये पूरा कर सकते हो। इनकी जुबान की वैल्यू ही नहीं होती। ये आपको जो बोलते हैं थोड़ी देर में पलट जाते हैं। ये आपको बोलेंगे सर मीटिंग रखा करो, ट्रेनिंग रखा करो, फंक्शन रखा करो, ये खुद ही नजर नहीं आते। ये सलाह देने आ जाते हैं लेकिन खुद नजर ही नहीं आते। तो इनकी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इनको बोला गया, इन्होंने बोला कि सर मैं सोच रहा हूं कल मीटिंग रखने के बारे में अपने घर पे, राइट। अब आप इनको वापस से सुबह पूछोगे कि भाई साहब वो मीटिंग के बारे में सोचा था, हाँ सर सोचा था लेकिन अभी, अब आज का रहने दो, कल रखो। अबे तेरी जुबान की कोई वैल्यू है कि नहीं? कोई व्यक्ति, बिजनेस जब आप करने के लिए बैठे हैं तो आपने बोल दिया, इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है तो आप एक सर्टेन टारगेट के साथ चलते हैं और उस टारगेट के साथ में आपकी टीम चलती है। उस टीम का एक टाइम होता है, उसकी एक वैल्यू है। आप तो नवरे हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बॉस एक बात पक्की है कि आपको जिस व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार अपनी जुबान से पलटे, उसको चौथी बार उसके ऊपर चौकड़ी मार दो। उस दिन अगर उसने टाइम भी ले रखा हो आपका कि 11 बजे सर मैंने बोला है, और 11 बजे अगर आपके पास कोई दूसरा आ जाए, आप उसका ले लो और इसका 100% हो तो भी मत जाओ। तो इसको पता चलेगा कि अपनी जुबान की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये जितनी भी बातें मैंने बताई कि हर एक व्यक्ति जो है उसकी जुबान की एक वैल्यूज है, राइट। कि अगर आप वहां जाते हैं, आप काम करते हैं, आप मिलने जाते हैं, आप वहां पर कोई कमिटमेंट दे देते हैं, तो वो सारे कमिटमेंट के ऊपर आप डिस्कस करने के बाद में अगर आपने कुछ बोला है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की जुबान की वैल्यू नहीं है दोस्तों, उसके भरोसे पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो मैंने बोला आप सुनो, जब आप अपनी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, उस टीम के अंदर आपको कैसा व्यक्ति चाहिए जिसकी जुबान की वैल्यू हो, कैसा व्यक्ति चाहिए जो इगोइस्टिक ना हो, कैसा व्यक्ति चाहिए, तो आगे क्या था, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बहानेबाज नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं आपसे अभी तक जो भी मैंने बात बताई, इन क्वालिटीज वाले लोगों को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 12 महीने लग जाए, लेकिन एक बार अगर आपके पास में वो क्वालिटी वाले 4-5 लोग भी आ गए तो आप तहलका मचा देंगे आने वाले टाइम में। लेकिन इन क्वालिटी वाले लोग अगर आपकी टीम में हुए तो आप 10 साल भी अगर किसी कंपनी में लगे रहे, आपका ग्रोथ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप पूरे दिन भर एक दूसरे को पैम्पर करते रहेंगे, पूरे दिन एक दूसरे के बहाने सुनते रहेंगे, पूरे दिन भर आपका समय बस इन्हीं चीजों में बर्बाद होता रहेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट। क्या लिखा है? क्योंकि कुछ लोगों की बातें बड़ी होती है। एक आध अचीवमेंट हो गया या किसी और कंपनी के अंदर कुछ अचीवमेंट हो गया, कैसे हो गया भगवान जाने, लेकिन अगर आप उनको चेक करोगे तो एकदम स्लो होते, एकदम धीमे। आप इनको कॉल कर रहे हो, आप इनको बात कर रहे हो, आप इनको उठा रहे हो, आप इनको समझा रहे हो, लेकिन इनके, बस आप इनके साथ बैठ जाओ तो इनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होंगी, और वो भी पास्ट। लेकिन आप जब इनको काम करते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा कि ऐसा कुछ करता है या कर सकता है या इससे हो सकता है। लेकिन हाँ, इनिशियली ये आपको इंस्पायर्ड कर देंगे, आपको इनको देखकर लगे यार क्या बात है, यार क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आप सिर्फ 2-3 बार के अंदर, ये जितने भी मैंने पुराने बातें बताई, 2-3 बार के अंदर ही सामने वाले को जज कर ले। इन लोगों के साथ में टाइम वेस्ट नहीं करना, इस बात को फिक्स कर ले। अपनी टीम बनाने के लिए आप लिस्ट बड़ा बनाते जाए, नए नए लोगों से मिलते जाए, उनके साथ मिलकर जो व्यक्ति मीटिंग में आने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए, फंक्शन में आने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो, जो बहाने नहीं बना रहे। आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट मंथ में
अगर आपने किसी भी व्यक्ति के 10-15 प्लान कर दिए तो 10-15 प्लान में 5-7 उसके क्लोजिंग आएंगे, उसको 10-15 हजार का चेक आ सकता है। अभी क्योंकि अपने पास में मशीन है, अगर आपने 10-15 लोगों को मशीन का डेमो दे दिया, 2 मशीन भी गए तो सामने वाले को 40-50 हजार से ऊपर आता है। तो आप सोचो वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति आया, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था आपके सामने कि आपने आने ओळखी छे, इन्हें ओळखी छे, इसको ओळखते, अब आप फोन कर रहे सर कल मीटिंग कराओ, परसों कराओ, महीना भर कर दिया, लेकिन बंदे ने एक व्यक्ति से नहीं मिलाया। अब आप उसके भरोसे पे हो कि एक दिन मशीन बिकवाएगा, कुछ नहीं बिकवाएगा ये व्यक्ति, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, इसकी बातें बड़ी बड़ी है बराबर। इसलिए ये व्यक्ति खाली टाइम पास कर रहा है आपके साथ में। इसलिए आप इसके भरोसे पे अगर इस जंग को लड़ रहे हैं तो छोड़, अगर सीरियसली आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जितने भी क्वालिटी वाले लोग मैंने बताए ना, इनको एक अलग ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप रखो, इनको मैसेज भेजते रहो, इनको कभी वहां से निकलो तो मिलते रहो, हफ्ते में एक आध बार कॉल कर लो। लेकिन ये व्यक्ति जो है आपके काम के नहीं है, ये बात पक्की है। नेक्स्ट, अब ये एक और कैटेगरी है, ये इनके साथ जाओगे तो पता चलेगा, ये जिसको मिलवाएंगे वही व्यक्ति आपको कान में बोलता होगा बेकार आदमी, इसके साथ मुझे काम नहीं करना, पर इसको कभी नहीं लगता, ये अलग ही जोन में रहते। हर व्यक्ति को मिलवाएंगे तो अपना भाई, मामा, चाचा, काका, फूफा, मेरा गुरु करके मिलवाएंगे। बट इनकी मार्केट वैल्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 कंपनी कर चुके हैं, 10 लोगों से पैसे ले चुके हैं, 10 लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं, 100 लोग इनको गालियां दे रहे हैं, हजारों लोग जो हैं इनके नाम से ही गायब हो जाते हैं। अब इस व्यक्ति को लेकर अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो लोग आपको भी इसी की तरह समझेंगे। तो इसकी मार्केट वैल्यू जीरो है। अगर आपको पता चल जाए कि ये आदमी कमीना है, ये व्यक्ति चीटर है, ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी लोगों को मूर्ख बनाता है, और इसी व्यक्ति के भरोसे आप सोच रहे हो आप इस बिजनेस को करोगे, तो ये आपके साथ भी फ्रॉड करेगा। ये 2 दिन 10 दिन में आपसे पैसे मांगेगा, ये मीटिंग के पैसे कभी नहीं देगा, ट्रेनिंग के पैसे कभी नहीं देगा, ये आपकी चाय पिएगा, आपके मसाले खाएगा, आपके भरोसे पे आपके ही पेट्रोल से मीटिंग ट्रेनिंग में जाएगा, ये खाली मौज करेगा और थोड़े दिन बाद किसी और के साथ काम करता मिलेगा। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को इग्नोर मारे। नेक्स्ट, अब ये एक और अलग ही कैटेगरी है, कर सकते, सब बढ़िया है, लेकिन आप इनको ले जाके करवाओ तो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अब ऐसा भी व्यक्ति टीम में हो तो क्या मतलब का, ये आपके क्या काम आएगा? इसको देखकर कोई आदमी क्या सीखेगा? ये टीम के अंदर क्या क्या अपनी इमेज क्रिएट करवाएगा? इसका तो ये तुम्हारे मतलब हो तो आओ, तुम्हारी इच्छा हो तो आओ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता यही है कि बेचारा लीडर आता है, आपको हेल्प करता है, आपके साथ जाता है, आपको मदद करता है, आप उसका एडवांटेज लेते हैं, आप सोच रहे हैं अपना क्या है, अपने बाप का जा क्या रहा है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। आप बिजनेसमैन अगर हैं तो बिजनेसमैन एटीट्यूड, अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस खोलता है तो सबसे पहले माल खुद के पैसे से खरीदता है, उसके बाद वहां जाके खुद बैठता है, माल बिके न बिके अपने कस्टमर से मिलने खुद जाता है, उसके बाद में फॉलोअप भी खुद करता है, उसके बाद उघराने के लिए भी खुद जाता है, सब करता है। लेकिन यहाँ तो ये सब अपने अपलाइन पे डाल देता है और अपनी अपलाइन को अपना गुलाम, अपना नौकर समझता है कि इसने कॉल नहीं किया, ये तो आते नहीं है, ये करेंगे तो करेंगे, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। अरे इसने जो भी किया, तेरा बिजनेस था, तू क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो भी तो है। इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति आपको आपकी टीम में नजर आता है तो ये खाली आपका इस्तेमाल करेगा, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। इसको पैसे आते रहे तब तक जय जय वरना जय श्री कृष्णा। इसलिए
ये जो व्यक्ति है, ये ना अपनी जेब में पैसा डालता है, न इसको अपनी जेब में न ये अपनी जेब में हाथ डालता है, न इसको अपनी जेब में हाथ डालना अच्छा लगता है। इसको दूसरों के पैसों से दिवाली करना अच्छा लगता है। अब टीम के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आपको लगता है कि ये कैटेगरी होनी चाहिए। अभी तक मैंने जो भी बात बताई, वो बात आपको सही लग रही है कि बड़ा बिजनेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, तो ये क्वालिटी के लोग क्या हमको आगे बढ़ा सकते हैं, ये जो भी बताइए अभी तक? नहीं। राइट सर। तो अभी क्या करना पड़ेगा? जो पुराने लोग हैं वो अपनी लिस्ट चेक करो, और जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको देखो, उनके साथ में मैच करो। उनमें से जो भी आपको दिखे, उन्होंने अगर पिछले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में भी कुछ नहीं किया है, तो आपको लग रहा है कि वो अगले अगले में भी कुछ करेंगे? नहीं। तो फिर सर, उससे अच्छा नया लिस्ट बनाओ, नए लोगों से मिलो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, और घबराए बिना हर आदमी औरत जो भी आपको दिखे, जो बिजनेस के लायक है, शर्माए बिना दिखाओ। क्यों दिखाओ? क्योंकि हो सकता है कि जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, वो व्यक्ति को बताने में आपको डर भी लगता होगा। लेकिन एक बार वो व्यक्ति आएगा, तो इनके जैसे टाइम वेस्ट नहीं करेगा। एक बार अगर वो व्यक्ति आएगा, तो वो व्यक्ति काम जबरदस्ती करने वाला है, लेकिन वो टाइम लेगा सर। तो आप इस तरीके से 100 थकेले, बीमार, बर्बाद आदमियों के साथ में अगर वैष्णो देवी की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हो, तो पूरी वैष्णो देवी जाते जाते आपका आधा टाइम हॉस्पिटल में इनको लगाने में ही जाने वाला है। कि ट्रिप में आपको रत्ती भर का मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर अच्छे दो हेल्दी लोग अगर आप अपने साथ लेकर गए, तो आप मौज करते हुए जाओगे और मौज करते हुए वापस आएंगे। इसलिए ये जो लोग आपकी टीम के अंदर अगर हैं, तो कृपया करके आप इन सब के साथ में आप अनुभव कर ही चुके होंगे, वरना आप जैसे जैसे अनुभव करते जाएं, इनको सिर्फ मैसेज करें, इनको सिर्फ कॉल करें, उस एरिया से निकले तो मिले, बाकी इन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू। नेक्स्ट। कुछ लोग किस्मत से और अपनी अपलाइन की मदद से चल जाते हैं, इनमें रत्ती भर भी क्वालिटी नहीं होती। दो को मिलाते दोनों जुड़ जाते, चार को मिलाते चार जुड़ जाते, 10 को शुरुआत में मिलाते 10 में से चार चल जाते। ये पैसे कमाते हैं ना, ये मीटिंग में आते, ना ट्रेनिंग में, ना फंक्शन में, ना ये काम करते, ना कुछ करते हैं। अब अगर ऐसा व्यक्ति है, अब सोचो आपने एक युद्ध लड़ लिया, उस युद्ध में आप तलवार लेके खड़े थे, बराबर है, और आप अपनी खाज करने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो पीछे से कोई आदमी आया वो मर गया, तो आपने मारा नहीं, किस्मत से मर गया हो। आप जहां खड़े थे वहां से आप आगे बढ़ने गए, और कोई व्यक्ति आपके पास में आपके आपकी जगह पे खड़ा हो गया और ऊपर से पत्थर गिर गया और वो मर गया, तो वो किस्मत से मर गया, आपने नहीं मारा है उसको। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग अपनी किस्मत से और अपनी अपलाइन की मदद से इनिशियली चल जाते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं हो तो लंबा आगे नहीं बढ़ पाते सर। कहने का मतलब ये, क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी टीम चल गई है, आपके पास लोग आ गए, तो अगर आप उनको चला लोगे, उनको टाइम दोगे, आप सीखोगे, उनको सिखाओगे, तो आपने जो अपनी किस्मत से जो पैसा कमाया है उसको आप 1000 गुना कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी किस्मत का वो जो फायदा आपको मिला था उसका फायदा नहीं उठाते हो, तो बॉस आपकी वो टीम बंद हो सकती है, वो काम नहीं करेगी, और आप थोड़े बहुत पैसे कमाकर बैठ जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 25 साल में ऐसे कितने लोग मुझे मिले हैं जिनकी शुरुआत बेटर नहीं रही है, लेकिन लास्ट बेस्ट हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी नहीं हुई, वो लगे रहे और उनको लोग मिल गए, आगे बढ़ गए। कुछ लोग जुड़ते ही पहले वीक 10,000, दूसरे वीक 50,000, एक महीने के अंदर 70-80,000, 2 महीने में 3 लाख, चौथे महीने कुछ, बस खत्म, पांचवें छठे सातवें जीरो, जीरो, सब खत्म। क्यों? क्योंकि गए नहीं, सिखाए नहीं, बताए नहीं, किया नहीं। बस किस्मत से जो लोग आए आ गए, जब पैसे आ रहे थे, मजे आ रहे थे, नहीं आया तो उसके बाद में कंपनियों को गालियां दे रहे थे।
बॉस अपने आप में चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किस्मत सपोर्ट कर रही है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। किस्मत सपोर्ट कर रही है तो दबा के मेहनत करनी चाहिए। किस्मत सपोर्ट कर रही है तो दबा के काम कर लो। आप नहीं मानेंगे, जिंदगी के अंदर आपके 100 काम एक तरफ होगा और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक तरफ होगा। आप सोच भी नहीं सकते। आपने 20 साल में अगर 50 लाख रुपए कमाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक साल में 50 लाख रुपए आ सकते हैं। राइट? तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो काम करो। बाकी अगर आप आलसी हैं, राइट, और अपनी अपलाइन के भरोसे पे कर रहे हैं और सोच रहे ये करवा देंगे तो ही हो जाएगा, तो ही मैं करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप चौकड़ी मार दो। क्योंकि ऐसे कितने गधों का बोझ हम अपने सर पे उठा के चलेंगे? क्योंकि सब आएंगे, सब जगह तो हम जा सकते नहीं है। नेक्स्ट। अब ये भी पॉइंट उसके आसपास ही है कि कुछ लोगों की टीम का और उनका भी ख्याल आपको ही रखना पड़ता है। जब आपको ही रखना है, सब आपको ही करना है, तो फिर टीम वर्क कहाँ हुआ? टीम वर्क का मतलब है सब साथ मिलकर काम करे, मिलजुल कर काम करे, सपोर्ट बनकर काम करे, रोड़े बनकर काम ना करे। आप इंसान हो, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, आपकी भी अपनी कैपेसिटी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हम ज्यादा पैसा कमाते हैं? क्योंकि अगर मैं 2 घंटे दूं, सुरेंद्र जी मेरे लिए 2 घंटे दे, मेरी टीम के अगर हम 5 लोगों को क्रिएट कर दे और वो पांचों भी लीडर बन जाए और वो भी 2-2 घंटे दे, तो हम 10 जने मिलकर 10 लोगों के प्लान ले सकते हैं। लेकिन मुझे ही सबके प्लान लेने हैं तो मैं सबके प्लान ले नहीं सकता हूं। मुझे ही सबको ट्रेनिंग देनी है तो मैं सबको दे नहीं सकता हूं। तो होगा क्या कि लोग आते जाएंगे, उनके प्लान होंगे नहीं, वो सीखेंगे नहीं, उनको कुछ हो नहीं पाएगा और पूरा का पूरा टीम बर्बाद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप चेक करेंगे, 100 90 लोग यानी जुड़ते 100 है, 90 आउट होते हैं। तो ये 90 आउट क्यों होते हैं? उसका रीजन वो व्यक्ति है जिसने उनको जोड़ा है। क्योंकि ना वो सीखने को तैयार है, ना मार्केट में जाने को तैयार है, ना मार्केट में अपनी टीम का प्लान लेने को तैयार है, ना ही वो उन सब को सिखवाने को तैयार है। बस वो तो ऐसा सोचता है कि इसका लीडर करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे लोग हैं जिनका उनका भी ख्याल आपको रखना है, उनकी टीम का भी ख्याल आपको रखना है, तो बॉस उसको पहले से ही मना कर दो कि भाई रहने दे भाई, मत कर। क्योंकि तू जिनको लाएगा वो सब मरने वाले हैं। कल सब तो दिखते ही नहीं है, दिखती है, मिलते ही नहीं है। ये टीम वर्क का बिजनेस है सर, टीम वर्क का। तो अभी तक जितनी भी मैंने बातें बताई है, एक बार फटाफट 1-2 मिनट में रिकैप कर रहे हैं। पहले ले लो सर, आगे। बहाने बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। उस व्यक्ति को क्या कर सकते? उसको बोल दे भाई तू बहाने बनाने रहने दे, तूने प्रोडक्ट ली ना, अभी प्रोडक्ट खरीद, मजे कर, आनंद कर, छोड़, तेरे से नहीं होगा। नेक्स्ट। बराबर। ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको पहले से बता दे भाई सीखना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है, मार्केट में जाना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको उठा सकता है, लेकिन इसके लिए तेरे को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट। उसके बाद में अगर जो व्यक्ति इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर, इधर की उधर करता है, नेक्स्ट, जाने दो। ईगोइस्टिक है, बार बार बुरा लगता है तो उसको बोल देते कि यार तेरे को बहुत बुरा लगता है, तू रहने दे, तेरे से काम होगा नहीं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर है जो डाउन होकर चलता है, जो सीखने के लिए तैयार रहता है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, जो स्माइल करता है, जो बात बात पे बुरा नहीं मानता है, वो ही चलता है। और तेरे से हो नहीं पाएगा, रहने दे। नेक्स्ट। तेरी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, रहने दे यार। या तो तू जो बोलता है उसको कर, और नहीं बोलता है तो मत बोल। बराबर, नहीं कर सकता है तो मत बोल। तो ठीक है, अगर तू तेरी बात पे फॉर्म रहने के लिए तैयार है तो हम भी तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए तैयार है। वरना तू रहने दे, जो कर रहा है करता रहे। नेक्स्ट। बातें बड़ी बड़ी, बातें बड़ी बड़ी होती है, राइट?
और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, तो उसको डाउन लाके उसको बोल सकते, देखो भैया आप जो भी बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दो लोगों को मिलवाओगे नहीं, आपकी पहचान हो सकता है आप नरेंद्र मोदी को जानते हो, मगर आप मिलवाते नहीं हो तो मशीन बिकने वाली नहीं है, तो आपकी बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कृपया करके जमीन पर आए, 10 लोगों को मिलाए, तो आपका भी चेक बने, मेरा भी बने, वरना जैसे कि छोड़ो यार, बातों से तो कुछ होने वाला नहीं, ना आपका पेट भरेगा ना मेरा भरेगा। नेक्स्ट। उसके बाद में मार्केट में वैल्यू ही जीरो है, तो इसको बता सकते हैं कि सर आप भले बोल रहे हो इतनी बातें, लेकिन मार्केट में जा रहे हैं तो कोई आपके अच्छे रिव्यू नहीं है, तो आज से अपने आप में चेंज करने के लिए तैयार हो, आप अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए तैयार हो, तो आपके साथ काम कर सकते हैं, वरना क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट। सामने पहले से बोल दो, सर आपका काम है, आपका बिजनेस है, आप मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में आना चाहते हो, आ सकते हो, अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हो, तो काम करो, बाकी सब मुझे ही करना है तो सर रहने दो, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट। इसको समझा सकते हैं, सर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको टीम अच्छी मिल गई, लोग अच्छे मिल गए, आप काम करने के लिए तैयार हो तो कर लो सर, वरना अगर एक ही चीज है, आज पहला ही प्लान है और पहला व्यक्ति जुड़ गया है, तो सर काम करना, मेहनत करना सीखना, मीटिंग लेना सीखना, तो कुछ होगा, वरना थोड़े दिन अभी चेक बनेंगे, बाद में जीरो होने वाले। मुझे बोलना मत, क्योंकि मुझे पता है आपके चेक आज 10,000 के बने, कल जीरो के बनेंगे। राइट। नेक्स्ट। आपका और आपकी टीम का ख्याल पहले से बोल दो, अगर मुझे ही रखना है तो आप मत करो। नेक्स्ट। ये सबसे इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, ना बोलते नहीं और काम करते नहीं। अब जब जाओ ये बस हमें चालू कर देवानु छे, बस हमें तो आप इनको देखकर आपको लगेगा कि बस अब तो ये करने ही वाला है, लेकिन ये कभी जिंदगी में करेगा नहीं और ना बोलेगा नहीं। आप जाओगे, चाय भी पिलाएगा, नाश्ता भी कराएगा, रिस्पेक्ट भी देगा, आपको फुल वैल्यू भी देगा, लेकिन कभी भी नहीं करना है अपने मुंह से बोलेगा ही नहीं, पता नहीं है किसका इंतजार कर रहा है। ये व्यक्ति भी आपके कोई काम के नहीं है, इसलिए आपको अपनी नई टीम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक पॉइंट में आप जब भी चेक करोगे तो बोलते हैं अपना लिस्ट रेगुलर बढ़ाते रहो, जब तक आपको 5 ऐसे लोग ना मिल जाएं जो सीरियस हो मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शंस के बारे में, जो व्यक्ति ऑफिस में रेगुलर आते हो, प्रोडक्ट लेकर जाते हो, प्रोडक्ट सेल्फ यूज करते हो, ऐसे 5 ना मिल जाए तब तक आपका लिस्ट बनते रहना चाहिए, बनते रहना चाहिए और बनते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही होंगे जो ना बोलते नहीं और काम करते नहीं है। नेक्स्ट। सलाह देने में वाह, और कमी निकालने में सबसे आगे रहते, और खुद के बारे में देखो तो जीरो बट्टा सन्नाटा, काम खुद से होता नहीं है, खुद को आता नहीं है, खुद टीम के पास जाते नहीं है, खुद ना टीम के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, मैं भला मेरी जिंदगी मैं बेस्ट, लेकिन कमी निकालनी हो तो कंपनी में ये प्रॉब्लम, कंपनी में ये प्रॉब्लम, कंपनी ने ऐसा क्यों किया, कंपनी ने वैसा क्यों किया, मेरी टीम में ऐसा, मेरी टीम के लोग ऐसे, ऐसा है, धूप ज्यादा गर्मी ज्यादा, इसमें तो ऐसा है, हर चीज की कमियां निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। टीम अच्छी नहीं होती तो अच्छा मेरे पास ब्रोशर होता तो मैं ये कर लेता, और ऐसा करके कि वो आए थे टी शर्ट में आए थे वरना मेरा काम हो जाता, कमियां निकालेंगे बस। अगर जूते पहन के आए होते तो काम अच्छा हो जाता, अपने साथ पानी की बोतल लाए होते तो काम हो जाता। अबे सलाह देने की जगह तू भी कुछ कर ले, सब में तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन इस सलाह देने की जगह अगर व्यक्ति काम करे, काम करे, जैसे हम हमारी कंपनी के लिए कई बार लोगों से पूछते हैं, मजे की बात देख लो, जिन्होंने सलाह दी है वो खुद मीटिंग से गायब है, जिन्होंने सलाह दी कि सर हर हफ्ते के अंदर मिलना चाहिए, उनको 50 रुपए पेट्रोल के नजर आ रहे हैं, और हमको बोल रहे थे कि सर ऑफिस में एक बार गेट टुगेदर है ना, रेगुलर वीक में 10 दिन में एक बार होना चाहिए था। उसके बाद में एवरी संडे हमने चालू कर दिया, पिछले 4 महीनों से चल रहा है, लेकिन एक भी बार हराम बराबर है वो आया हो तो बहुत सलाह देना तो इजी बात है, राइट, लेकिन उसके बाद उस पर चलना, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर ऐसे व्यक्ति आपके टीम के अंदर हैं तो एक बात समझ लो, ना ये करेंगे ना आपको करने देंगे, ये बस आपकी जिंदगी में उंगली बाज बनकर आए, ये उंगली ही करेंगे, ये उंगली ही करेंगे,
इनसे कुछ होने वाला नहीं है, चौकड़ी मारो इन पर भी। नेक्स्ट। बस एक इसकी कमी और थी, रोते रहते हैं। आपको डिप्रेशन आ जाएगा भाई साहब, इनके दुख कम ही नहीं होते। जिंदगी की जितनी तकलीफें हैं इन्हीं की जिंदगी में हैं, और बाकी तो सारे के सारे प्रोटेक्टेड है, इनको ऐसा ही लगता है। आप जाओ इनके पास कभी भी, मिलो इनसे कभी भी, आपको ये रोते हुए ही नजर आएंगे। भाई प्रॉब्लम है यार, किसको नहीं है? पाल साहब को हमसे कम प्रॉब्लम नहीं है, सुरेंद्र जी को हमसे कोई कम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। हम बस वो नहीं करके बाकी सब कर रहे हैं, काम के अलावा सब कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि क्या रोते रहने से उस प्रॉब्लम में से बाहर निकला जा सकता है? अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बॉस काम कर कर सॉल्व हो सकती है। आपको मेंटल प्रॉब्लम है तो बिजी रहकर ही सॉल्व हो सकती है। आपके घर में कोई बीमार है, कोई ये है वो है, तो सही बात है, तो उसके लिए आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो हर व्यक्ति आपके पास देखेंगे तो टीम में ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर वो हमेशा ही दुखी रहता है, हमेशा ही प्रॉब्लम में रहता है, हमेशा उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही है, तो बॉस वो आपकी टीम में आपकी सक्सेस का बिल्कुल भी हिस्सेदार नहीं बनेगा, क्योंकि वो भी आगे नहीं बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो अगर आप सोचते हो कि उसको 10 बार मिलोगे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। 25 साल में मैं ऐसे 2500 लोगों से मिल चुका हूं, राइट? ये इनसे कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ करते ही नहीं है, बस ये हमेशा अपने दुखड़े रोते रहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट। आर्ग्यूमेंट्स, आप एक टीम लेकर चल रहे हो, डिस्कशन अलग बात है, आर्ग्यूमेंट अलग बात है। ये आर्ग्यूमेंट ही करते रहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं। जब एक कंपनी लेकर चलते हैं या एक लीडर आपके साथ काम कर रहा है, तो हो सकता है आपकी मजबूरी है, लीडर की भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, पेमेंट देते समय कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जब आप कंपनी लेकर चलते चीजें आ सकती है। लेकिन कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में ही अपना समय बर्बाद करते हैं, इनका काम सिर्फ लड़ना, झगड़ना, कमियां निकालना, इसी में रहता है। ये कभी भी फ्रूटफुल टॉक्स में नहीं होते, फ्रूटफुल टॉक्स इनके पास होती ही नहीं है, ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं है, ये मार्केट में प्लान करते ही नहीं है। ये 10% काम करते, 90% लड़ाई करते, तो आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो आपको लगता है इससे अच्छा तो मैं काम नहीं करूं तो अच्छा है। ऐसे लोग अगर आपकी टीम में नहीं होंगे तो चलेगा, भले उनके अंदर एबिलिटी हो, भले वो लायक हैं, लेकिन अगर वो लड़ाकू हैं, पूरे दिन लड़ते रहते हैं, बराबर है, तो ऐसे व्यक्तियों से मैं आपसे बोल रहा हूं, उनसे दूर रहें। वरना आप 7 दिन में 6 दिन तो आप डिप्रेशन की गोलियां लेने लग जाएंगे। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, पाल सबसे पूछना अच्छे से, ऐसे 5 से 6 लोगों को इग्नोर मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो काम कम करते हैं, पूरे दिन भर आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, बातें, उनके पास जब भी आप जाओ तो आपका सर हेडेक हो जाए, इतना इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी चीजें करेंगे, और उसके बाद बहाने इनके पास। ऐसे लिस्ट आप देखो, 50 लोगों को ऐसे ही गायब किया हुआ है, भाई करना ही नहीं है काम। इससे तो हम गरीब जीत लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे तुम्हारे से बर्बाद लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। ढूंढेंगे, 6 महीने की जगह 12 महीना लग सकता है, लेकिन माथा दुखाकर ऐसे फालतू लोगों के साथ काम करना ही नहीं।
क्योंकि ये आपको कमाई नहीं करने ही नहीं देंगे, आर्ग्यूमेंट कर करके आपको बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। ये आपकी टीम को भी स्पॉइल करते हैं, आपकी इमेज को स्पॉइल करते हैं, कंपनी को स्पॉइल करते हैं, और इनको अपनी इज्जत की तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं। अब ये मैंने बोला कि अब नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो ऐसे लोगों को झेलते हुए आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। यानी अगर आप किसी को मिलोगे तो इस प्रकार के लोग तो 100% मिलेंगे। सर समझे? ये मिलने ही वाले हैं। आप सोचो मैं ढूंढ लू, नहीं, आपको इनके बीच में से ही अच्छे लोग मिलेंगे। सर जी, आपको इनके बीच में से ही अच्छे लोग मिलेंगे। तो ये लोग आपके लिए क्या करेंगे? ये आपको मैच्योर बनाएंगे, ये आपको सिखाएंगे, ये आपको बुद्धिमान बनाएंगे, ये आपको अच्छा नेटवर्कर बनाएंगे, ये आपको समझदार बनाएंगे। इन लोगों के कारण आप अपनी जिंदगी के अंदर जो आज तक नहीं सीखे बिजनेसमैन की एबिलिटी, सब आप इन लोगों की वजह से सीखेंगे, क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा है। और अगर आपने इनको चलाना सीख लिया बॉस, ये जो बहाना बनाते हैं ना, ये जो झूठ बोलते हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू जीरो है, जो आपसे हाथ जुड़वा लेते हैं कि यार आ जाओ यार, मीटिंग में आ जाओ यार, बॉस ये सारे के सारे मैं गारंटी से बोलता हूं लकड़ी की जात हो जाएंगे। ये बहाने बनाने वाले बहाने छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा, अपना लिस्ट बड़ा करना पड़ेगा, आपके प्लान्स बड़े हो जाने चाहिए। बॉस ये तो झक मार के आपके पीछे आएंगे, इनको आना पड़ेगा, इनके एटीट्यूड वेट्यूड सब भूल जाएंगे। जो आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स करते थे, आपके आगे ऐसे खड़े रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी स्पीड बहुत जरूरी है, आपका नॉलेज जरूरी है, आपकी टीम जरूरी है, आपका लिस्ट जरूरी है, आपका फॉलोअप जरूरी है। और ये सब का सब ट्रेनिंग और मीटिंग से हो सकता है सर। जो ऑफिस से दूर भागेगा, जो कंपनी से दूर भागेगा, जो प्रोडक्ट से दूर भागेगा, जो अपने लीडर से दूर भागेगा, जो अपने काम से दूर भागेगा, बॉस पैसा भी तो उससे दूर ही भागेगा ना। है नेटवर्क मार्केटिंग खाली पाल साहब की कंपनी, ये जेनेक्स नहीं है। इसको अगर हम सब मिलकर सींचेंगे तब जाकर ये बड़ा पेड़ बनेगा, तब जाकर इसकी छांव में हम रह पाएंगे। बाकी अगर आप सोचो, सुरेंद्र जी, आशीष जी, पाल साहब, जगदीश जी और हमारे दूसरे परमार साहब, हम 5 जने मिलकर करें, हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? तो मिलकर साथ में एक टीम बनकर काम करते हैं, अपनी कंपनियों के ऊपर काम करते हैं सर, और मिलकर आगे बढ़ते हैं, जिससे किसी को ये मौका ना मिले कि लो कुछ कर नहीं पाए। सर करने के लिए कंपनी ने जितना किया है, जितनी इनकम दी है, जिस प्रकार का प्लान बनाया है, जिस तरीके से प्रोडक्ट दे रहे, सर अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ ना तो पूरे इंडिया पे आप और हम राज कर सकते। पैसों के लिए आने वाली 10 पीढ़ी तक आपको हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन काम करिए सर, मिलकर काम करिए, मिलकर काम करिए। बस इतना आपसे बोल सकता हूं। आखिरी 1-2 पॉइंट है, फिर खत्म करेंगे। नेक्स्ट। अब यहां पर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि ईश्वर हमको 52 पत्तों की पूरी एक गड्डी देता है, जिसमें जोकर भी होता है, दुर्री तिर्री, वो चौकी पंजी छक्की सब होती है, नोम, बराबर। सक्सेसफुल होने के लिए खाली इक्के ही नहीं चाहिए सर, आपको किस पत्ते का कब और कहां इस्तेमाल करना है वो आ जाए, और सर वो एक्सपीरियंस से आता है, तो आप जीत सकते हैं। एक जोकर भी आपको बाजी जिता सकता है सर। तो ईश्वर ने पत्ते तो सबको 52 ही दिए हैं सर।
पर कुछ लोग केवल जब उनके पास में ताश के अंदर से पत्ते बांटे जाते हैं, इक्के नहीं आते हैं, तो वो उसी समय पर गेम छोड़कर चले जाते हैं। और आप नहीं मानेंगे कि सामने वाले के पत्ते आपसे कमजोर होते हैं। जैसे मेरे पास में 6, 7, 8 था और आपके पास में 9, 10, 11 था, लेकिन आपने सोचा सामने वाले के पास में तो इक्के हो सकते हैं, बादशाह हो सकते हैं, बेगम हो सकती है, 3 10 हो सकते हैं। आपने मन में ही सोच लिया मेरे पास तो अच्छे पत्ते ही नहीं है, और आपने ऐसे ही बंद कर दिया, भाई मैं तो जा रहा हूं, छोड़ दिया, तो वो गेम मैं जीत गया। तो दोस्तों, करेंगे, सीखेंगे, गलतियां करेंगे, ठोकरें खाएंगे, हमारे डिसीजन भी गलत होंगे, आपके फैसले भी गलत होंगे, लेकिन हम सब मिलकर अगर करेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में सीखेंगे, तो 100% हम आगे बढ़ेंगे। उसको हमको कोई नहीं रोक सकता है सर। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट। अब एक सफल बिजनेसमैन जानता है कि उसको किन लोगों को अपनी टीम में ले इन्वेस्ट करना है। अब फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस में क्यों जुड़े, क्या सोचकर जुड़े, आपकी क्या थॉट थी। अगर वो सब थॉट ये बोलती है कि आपको पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, और उसके लिए जेनेक्स एक बेस्ट कंपनी है, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप अपना सुपर बेस्ट दीजिए। समय, बुद्धि, ताकत, सुपर बेस्ट दीजिए, तो जाकर आपका ये फैसला आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा था जेनेक्स जुड़ते समय। वरना सर आप यहां पर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जिस कंपनी में जाएंगे उसमें आप टाइम वेस्ट ही करेंगे। तो एक जगह लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, टीम बनकर लग जाओ, फैमिली बनकर लग जाओ, दोस्त बनकर लग जाओ, आगे बढ़ जाओगे, 100% बढ़ जाओगे। ये था आज का सेशन। अगले शुक्रवार फिर से हम एक ऐसा ही सेशन लेंगे। आप